ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोनों हाथों को रब करो और हथेलियों को अपने फेस पे टच करें। हाथ नीचे लेकर आएंगे, अपनी आंखें खोलेंगे, दोनों हाथों को सामने लेकर आइए। वीडियो आ रही है मोना? मेरी वीडियो नहीं आ रही है ना? दोनों पैर सामने ले आइए, थाइस को पटकेंगे, हाथ दोनों थाइस के पास रखिए, थाइस को पटकिए तेजी के साथ। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। रिलीज करेंगे, पैरों के पंजों को सर्कल में घुमाओ क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 10 राउंड। 1 2। नीतू पैर के पंजों को घुमाओ सर्कल में। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज करेंगे। एक एक पैर को फोल्ड फ्लैट करना है। दोनों हाथ थाइज के पास ही रखो। राइट लेग को फोल्ड किया। लेफ्ट पैर को घुटने को पेट की तरफ रखना है, बाहर की तरफ नहीं फैलाना है। घुटने को अंदर की तरफ रखना है, पेट की तरफ। ठीक है, पेट से साइड में नहीं लेकर जाएंगे घुटने को। कंटिन्यू करिए, फोल्ड फ्लैट कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू रखिए। मोना घुटने को अंदर रखो, पेट की तरफ रखो घुटने को। कंटिन्यू रखेंगे। रिलीज करिए। दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करके सामने लेकर आओ और इस तरह से मथनी की तरह चलाएंगे हाथों को। कमर बिल्कुल सीधी रखो, कंधों को झुका करके नहीं रखना है। मुंह बंद, ब्रीदिंग नॉर्मल। ब्रीदिंग नॉर्मल रखो। हाथों के मसल्स को थोड़ा टाइट रखो, ढीला नहीं छोड़ना है बिल्कुल। रिलीज करेंगे। रिलीज करिए और अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। पीछे पैर को क्रॉस करना है। देखिए, पैर को लेकर जाते हुए क्रॉस करना है। हाथों को दोनों को फैलाना है साइड में। एक्सेल, इनहेल। 40 राउंड। हाथ कंधों के बराबर रखिए, पीछे जाते हुए हाथ कंधों के बराबर। आगे मिलाओ रीना हाथों को एक्सेल करते हुए। हाथ आगे भी, पैर वही रहेंगे। ठीक है, इस तरह से। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, हाथ कंधों के बराबर पीछे जाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। रीना इस तरह से क्रॉस करो पैर को, इस तरह से। हाँ, पूरा क्रॉस। हाँ। 1 2। पूरा आगे मिलाया, एक्सेल हाथ को। इनहेल पीछे। 4 5 6 7। हाथ कंधों के बराबर। 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 30, कंटिन्यू 10 राउंड और, हाथ कंधों के बराबर, 1, 2, 3, 4, 5, आगे चले जाओ रीना, 6, 7, 8, 9, 40, रिलीज करेंगे। पैरों में गैप रखिए, दोनों हाथों को देखिए बिल्कुल चेस्ट के सामने, मुट्ठी बंद करके रखिए बिल्कुल चेस्ट के सामने। इस तरह से हाथों को नहीं रखना है, इस तरह से हाथों को नहीं रखना है, नॉर्मल रखिए, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। पैरों में गैप मैट के बराबर रखो, पैरों में गैप मैट के बराबर, पीछे से लेग अप करना है, हाथ को पीछे लेकर जाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, रीना गैप उतना ही रखो, गैप कम नहीं होना चाहिए, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, पैर को पूरा हिप से टच करो, हल्का बाउंस करो, हल्का बाउंस करो, जंप करो हल्का, पीछे जाते हुए कोहनियां सीधी। नीतू गैप बढ़ाओ पैरों में, नीतू गैप बढ़ाओ पैर में, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, रिलीज किया। दोनों हाथ कमर के ऊपर रखो और पैरों में नॉर्मल गैप रखना है। हील्स को अप करो, इनहेल, हील्स को अप करो, एक्सेल, इनहेल किया, ऊपर होल्ड रखो, नीतू होल्ड रखो ऊपर, पैर कीड़े को उठा करके, 1, 2, 3, 4, 5, एक्सेल, इनहेल किया। आप रीना थोड़ा सा गैप बढ़ाओ, शालू गैप बढ़ाओ पैरों में, होल्ड रखो, 1, 2, 3, 4, 5, एक्सेल, रिलीज करेंगे। पैरों में गैप बढ़ाया, हिप रोटेट करो, दोनों हाथ कंधों के बराबर रखो और हिप रोटेट करना है, हाथ कंधों के बराबर ले आओ रीना, इस तरह से ऊपर। आप आगे आ जाओ शालू, दोनों हाथ कंधों के बराबर रखो, हिप रोटेट करो, हाथ थोड़ा ऊपर उठाओ, पैरों में गैप मैट के बराबर, हाथ ऊपर उठाओ रीना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, हाँ, 5, 6, 7, पूरा रोटेट करो, 8, 9, 20, रिवर्स, 20 राउंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, घुटने सीधे, 8, ब्रीदिंग नॉर्मल, 1, 2, हाथ कंधों के बराबर ऊपर उठाओ हाथों को, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, रिलीज किया। क्लैपिंग के साथ लेग अप करेंगे, स्ट्रेट लेग अप करना है, क्लैप करेंगे पैर को उठाते हुए, 1, 2, 3, पैर सीधा रखो, चलो पैर सीधा रखो, पैर को स्ट्रेट रखते हुए इस तरह से देखो, 1, 2, स्लो कर लीजिए, 4, 5, 6, मुंह बंद रखिए, 9, 10, 1, पैर को पूरा ऊपर उठाओ, फेस तक लेकर आओ, पैर के टोज आपके फेस के सामने आए, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, रिलीज कर लीजिए। चलिए अपर बॉडी को नीचे लेकर आओ, फेस सामने रखो, हाथों को लेफ्ट राइट ट्विस्ट करो, फेस सामने, थोड़ी को हल्का उठाकर रखो, शालू थोड़ा नीचे आओ, फॉरवर्ड बेंड और करो, घुटने सीधे, फेस सामने रखो, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़िए। चलिए इनहेल, रिलीज करेंगे, पैरों में गैप मैट के बराबर ही रखेंगे, फॉरवर्डिंग और बैकवर्डिंग करेंगे, एक्सेल किया, दोनों हाथों को आगे मिलाया,
इनहेल किया, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाओ और फैलाओ, बैक बेंडिंग करो। एक्सेल आगे, इनहेल, एक्सेल किया, आगे झुकिए, इनहेल पीछे की तरफ, एक्सेल आगे, इनहेल पीछे। आगे आते हुए घुटनों को सीधा रखना है, सांस छोड़ते हुए हाथों को ज्वाइन करो रीना, फिर हाथों को फिर पीछे फैलाओ, फैला दो पूरा हाथों को। एक्सेल, मिलाओ, ज्वाइन करो, हाथ मिलाओ, जोड़ो, हाँ इनहेल, हाँ अब ऊपर जाते हुए पूरा खोल दो हाथों को। एक्सेल आगे, इनहेल पीछे। आगे आते हुए घुटने सीधे रखेंगे नीतू, जितना नीचे आप आते हैं आप अपने अकॉर्डिंग आइए, अपने अकॉर्डिंग करना है जितना आपका शरीर कंफर्ट है। बैक बेंडिंग करने में और बैक बेंडिंग और फॉरवर्डिंग के लिए दोनों में आप जितना कंफर्ट है उतना ही जाइए, ठीक है। आपका शरीर जितना साथ देता है, हल्का आप उसमें स्ट्रेचिंग करने की चाहते हैं तो हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग करिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। एक्सेल, हाथों को ज्वाइन किया, आगे इनहेल पूरा पीछे फैलाया, शालू हाथों को ऊपर जाते पूरा फैलाओ इस तरह से। कंटिन्यू रखेंगे। इनहेल, रिलीज कर लीजिए, इनहेल करते हुए रिलीज करना है। पैरों में गैप बढ़ा लीजिए, गैप रखेंगे पैरों में 2 से 2.5 फीट का। दोनों हाथ कंधों के बराबर रखेंगे, फेस उधर रख लीजिए, आप उधर फेस मैट पे रहेंगे, हाथ दोनों कंधों के बराबर, घुटने को फोल्ड किया, राइट लेग के घुटने को फोल्ड किया, होल्ड रखेंगे, होल्ड रखिए। और जिस तरफ आपने घुटने को फोल्ड किया ना उस तरफ अपना फेस रखिए। पैरों में गैप 2 से 2.5 फीट का। कमर सीधी रखेंगे शालू, कमर सीधी रखो, सिर्फ घुटने को फोल्ड करना है। आओ, हाँ घुटने को फोल्ड, हाँ वेरी थोड़ा सा इस तरह से घुटने को फोल्ड रखो, होल्ड रखो, ब्रीदिंग करते रहेंगे, उसी घुटने पे ही रहना है, राइट साइड ही। इनहेल, साइड चेंज करो, हाथ कंधों के बराबर ही रखो ऊपर उठाए हुए, और एक्सेल किया, लेफ्ट साइड होल्ड रखो, लेफ्ट साइड। अपने हाथों की उंगली को देखिए, दृष्टि आपके आपके टोज पे रहेगी। घुटने को फोल्ड करो और हल्का सा हाथ कंधों के बराबर। इनहेल, साइड चेंज करो, राइट साइड आओ, हाथ कंधों के बराबर, नीचे नहीं लेकर आएंगे। होल्ड रखो, ब्रीदिंग करते रहो, घुटने को फोल्ड रखना है, अपने घुटने को फील करो, अपनी थाइस को फील करो। इनहेल, साइड चेंज करो, एक्सेल करते हुए, लास्ट राउंड, हाथ थोड़ा ऊपर उठाओ रीना, नीतू फेस उधर जिधर आपने घुटने को फोल्ड किया है। इनहेल, रिलीज कर लीजिए। चलिए सूर्य नमस्कार करेंगे, मैट पे आगे आ जाइए सूर्य नमस्कार के लिए। सीमा और मोना आपको 10 राउंड करने, 8 राउंड भी कर सकते हो अगर गर्मी ज़्यादा लग रही है, कंफर्ट नहीं हो तो, ठीक है। बस एसी नहीं चलाना है, एसी नहीं चलना चाहिए। सूर्य नमस्कार करेंगे, नीतू आ जाओ, साथ में करो, स्टार्ट करो, सीख ले, साथ में आ जाइए आप मेरे साथ। एक्सेल 1, इनहेल 2, ब्रीदिंग का ध्यान रखो सीमा और मोना, और पूरा हर आसन में जाओ। एक्सेल, घुटने को फोल्ड करो, हथेली को टिकाओ बिल्कुल पैर के पास, राइट लेग आगे रखो, लेफ्ट को पीछे लेकर जाओ, घुटने को टिका लो पीछे, थाई को पुश करो, दूसरे पैर को भी पीछे लेकर जाओ जहाँ पे पहला पैर टिका हुआ है। हेड डाउन करो, अपनी नाभि को देखो, घुटने सीधे, आपकी हील्स चाहे फ्लोर से टच हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। इसके बाद नीज को फोल्ड करो, अब हाथों से आगे आकर के चिन को टिकाओ, कोहनियों को साइड से फोल्ड करते हुए, कोहनियां नीचे नहीं टिकाएंगे, सामने से स्लाइड करो, ऊपर आओ। एक्सेल, इनहेल, राइट लेग को ही आगे ले आओ पैरों के बीच में,
एक्सेल, हेड डाउन करो, इनहेल, एक्सेल, यहीं से इनहेल 2, ब्रीदिंग के साथ एक्सेल 3, घुटनों को फोल्ड कर लो हल्का, हथेलियों को अच्छे से टिकाओ, हेड डाउन करो, इनहेल 4, लेफ्ट लेग आगे रहेगा, राइट पीछे जाएगा, फेस ऊपर, घुटने को टिकाओ, फेस बिल्कुल ऊपर, हिप को पुश करो नीचे की तरफ, थाइस को स्ट्रेच करो, दूसरे पैर को भी पीछे ले आओ, एक्सेल, एक्सेल करके घुटने को टिकाया और सांस छोड़ करके यहीं पे होल्ड रखा, चिन को टिकाओ, चिन को टिकाओ, चेस्ट को टिकाओ, थोड़ा आगे आओ स्लाइड करते हुए, इनहेल करो, सामने से ऊपर आओ, एक्सेल, माउंटेन पोज, इनहेल, लिजर्ड पोज, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, यहीं से फिर से 2, 3, ब्रीदिंग का ध्यान रखना है सीमा, आपको जरूर ब्रीदिंग कहीं पे भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल मोना ब्रीदिंग के साथ करो, हर आसन में पूरा जाओ, 3, 2, हल्का बैक बेंडिंग, 3, 4, राइट लेग आगे, लेफ्ट पीछे जाएगा, आपकी बार हर राउंड में चेंज हो जाएगा, थाइज को थोड़ा स्ट्रेच करो, फेस ऊपर रीना बिल्कुल ऊपर लेकर जाओ, चिन को उठाओ, एक्सेल, दूसरे पैर को भी पीछे ले जाओ, एक्सेल, घुटने को टिकाया और सांस को रोक करके होल्ड रखा, हाँ आगे जाओ, आगे आगे, हाँ आगे की तरफ, हाँ हाथ यहीं रहेंगे, जाओ जाओ, हिप को, वेरी गुड, हाँ इस तरह से, अब स्लाइड करो, सामने से आओ, पीछे वापस नहीं जाना है, सामने स्लाइड करके जाओ उस तरह से, सामने से ऊपर, हाँ वेरी गुड, एक्सेल, इनहेल, राइट लेग ही आगे आएगा, राइट लेग, एक्सेल, इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, फेस ऊपर, एक्सेल, इनहेल, फिर से फेस ऊपर, बैक बेंडिंग, एक्सेल, चाइल्ड पोज में आ जाना, 10 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं तो, इनहेल, लेफ्ट लेग आगे रहेगा, राइट पीछे जाएगा, फेस ऊपर, चिन को अप करिए, एक्सेल, एक्सेल होल्ड, हिप को अप रखो, हाँ वेरी गुड, सामने से स्लाइड करो, इनहेल 7, स्लाइड करते हुए जाओ रीना, वेरी गुड, एक्सेल, आप उसमें जितना जाने में पीछे जोर लगता है ना, उससे कम जोर लगता है आगे आने में, लेकिन आप पीछे जाते हो, चलिए माउंटेन पोज में आओ, इनहेल, लेफ्ट लेग को ये आगे ले आओ, एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, आपके 4 राउंड हो गए, चलिए चाइल्ड पोज में आ जाइए, आपके 10 राउंड कंप्लीट हो जाएं तो सीमा चाइल्ड पोज में आ जाना, हेड डाउन करके रखो, जब भी आप कोई भी प्रेशर वाली एक्सरसाइज करते हो ना, उसके बाद रिलैक्सिंग जो एक्सरसाइज होती है, रिलैक्सिंग आसन होते हैं वो करो, जैसे शवासन हो गया, योग निद्रा हो गया, या शशांक आसन हो गया, इस तरह का, या मरकट आसन भी आप कर सकते हो, उसमें मकरासन कर सकते हो, ठीक है। अगर जब भी प्रेशर ज़्यादा फील होता है या सांस ज़्यादा फूलना शुरू हो जाती है या सर भारी लगता है तो इन आसन को जरूर करो, फिर होल्ड रखो, आंखें बंद करके ब्रीदिंग करते रहो, ब्रीदिंग करते रहेंगे, इनहेल, रिलीज करेंगे, कहीं से माउंटेन पोज में आपको आना है, पर्वत आसन में, हाथों में गैप कंधों के बराबर, पैरों को मिलाकर रखिए, पीछे से राइट लेग को स्ट्रेच करना है ऊपर,
इनहेल, घुटना सीधा, हेड डाउन करके ही रखेंगे, फेस को अंदर लेकर जाओ, होल्ड रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज करो, इनहेल, पैर को ऊपर स्ट्रेच करो, घुटना सीधा रखेंगे, होल्ड रखो, 1 2, पैर को और ऊपर उठाने की कोशिश करो, 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज करो, इनहेल, होल्ड रखो, टोज को बाहर खींचो, ब्रीदिंग करते रहो, फेस को अंदर लेकर जाओ, आंखें खुली, प्रेशर आ रहा है उसको ब्रीदिंग के साथ आप उसको थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करो। एक्सेल, लेग चेंज करो, इनहेल, अपने हाथों को फील करो, हाथों के मसल्स को फील करो, ठीक है, और बैक को फील करो, फेस को फील करो, पैरों ऊपर उठाओ, वेरी गुड। एक्सेल, रिलीज करेंगे, वज्रासन में आ जाइए, एक बार रेस्ट करिए, हाथों को रिलैक्स दीजिए थोड़ा सा, जुकाम हो जाएगा आपके। चलिए, माउंटेन पोज में ही आना है दोबारा से, ठीक है, हल्का थोड़ा पैर पीछे रखिए, और क्या करना है, हमें लेफ्ट लेग को उठाना है और राइट लेग से क्रॉस करते हुए पीछे लेकर गए और लेफ्ट हैंड को उठाया ऊपर, इनहेल, हाँ इसी तरह से, इनहेल, पैर टिकाओ, पहले चालू, पैर टिकाओ, देखो इस तरह से रहे, पैर को उठाकर लेकर जाओ, इस तरह से उठाकर लेकर गए, दूसरी तरफ टिका दिया, अब हाथ को उठाओ, लेफ्ट हैंड को, इनहेल, एक्सेल, वापस आओ, साइड चेंज करो, इसी तरह से राइट लेग को उठाया, लेफ्ट साइड लेकर गए, इनहेल, अपने हाथ को ही देखो, धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली, जब तक हाथ को अच्छे से नहीं टिका पाओगे तब तक नहीं कर पाओगे, ठीक है, पैर और हाथ आपके बिल्कुल अच्छे से टिके हो। कंटिन्यू करेंगे, सीमा वेरी गुड, मोना कोशिश करो, क्या हो गया, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाया, थोड़ा हाथ के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ाइए, एक्सेल, साइड चेंज करो, इनहेल, बटरफ्लाई कर लो तब तक, चलो, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलीज करेंगे, वापस आ जाइए वज्रासन में। चलिए, मार्जरी आसन करेंगे आज, वज्रासन से वापस घुटनों पे आइए, पैरों में भी गैप सेम रहेगा, हाथों में भी शोल्डर लेवल पे ही ओपन रहेंगे, घुटने भी और आपके हाथ भी। इनहेल किया, फेस को ऊपर किया, कमर को ढीला छोड़ा, नीतू करो इसको, कमर को ढीला छोड़ा, फेस बिल्कुल ऊपर, दृष्टि आपकी सेंटर, आईज नोज के ऊपर, आईज के सेंटर में, एक्सेल, कमर को ऊपर स्ट्रेच करो, हेड डाउन करो, रीना थोड़ा गैप बढ़ाओ, घुटनों में बढ़ाओ, हाँ, हाथ सीधे रखो, अब कमर को ऊपर स्ट्रेच करो, धीरे धीरे, जो आपने कमर को ढीला छोड़ा, अब जब फेस ऊपर लेकर नीचे लेकर जा रहे हो तो इसको ऊपर, कोनिया सीधी, बस हेड डाउन करना है, कमर को कोनिया सीधी रखो, सिर्फ हेड डाउन करके आपको कमर को, हाथ को वहीं रखो, ठीक है, सिर्फ कमर को फील करना है, स्पाइन को फील करना है, ठीक है, हाँ, नाभि को देखने की कोशिश करो, हाथ सीधे रखेंगे, घुटने मुड़े हुए हो, हाथ बिल्कुल सीधे, इनहेल, कमर को ढीला छोड़ो, ऊपर आओ, फेस ऊपर, कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, थोड़ा स्ट्रेच फील करो कमर के ऊपर, होल्ड रखो, फेस ऊपर, बिल्कुल फेस पूरा ऊपर की तरफ देखना है, एक्सेल, गर्दन नीचे लेकर जाओ, कोनिया सीधी रहना, फेस नीचे, मतलब आपको हेड डाउन करना है, कोनिया सीधी करो, नहीं आपको नीचे किस लिए जाना है, नीचे जाना ही नहीं है आपको, इस तरह से गए,
सिर्फ फेस ऊपर रखा, कमर को ढीला छोड़ा, फिर फेस नीचे, फिर ऊपर। ठीक है, बस स्पाइन को आपको सी शेप देना है, आर्च शेप देना है, सी शेप, आर्च शेप। ठीक है, इनहेल, फेस पूरा ऊपर, पीछे जाओ, एक्सेल, कमर को ऊपर स्ट्रेच करो, कमर को ऊपर स्ट्रेच करो, अपनी नाभि को देखने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, कमर को ढीला छोड़ो, फेस ऊपर, स्पाइन को पूरा आर्च शेप दो, होल्ड रखेंगे, फेस पूरा ऊपर, ऊपर की तरफ देखना है, सामने नहीं देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, रिलीज करें। चलिए, राइट साइड करवट लेके सीधा लेट जाएंगे। नहीं नहीं, उल्टा लेटने वाला एक्सरसाइज कर सकते हो। पेन हो रहा है उसमें? अच्छा, सीधा लेट के उल्टा लेटने वाली एक्सरसाइज कर लो। मकरासन, भुजंगासन ये कर सकते हो उल्टा लेट के। ठीक है, चलो सीधा लेटना है आप लोगों को, आप सभी को सीधा लेटना है। दोनों हाथ थाइस के पास रखो और राइट लेग को अप डाउन करना है। आप पीछे से उल्टा लेट के पैर को उठा लो, शलभासन कर लो। ठीक है, राइट लेग को ही अप डाउन 30 टाइम। इनहेल, एक्सेल, 2, नीचे 3, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, 4, वेरी गुड, 5 6, टोज बाहर, घुटने सीधे, 7 8, हाथ पीछे ले जाओ मोना थाइस के पास, 2 3, मुंह बंद रखो शालू, 4 5 6 7, टोज बाहर खींच के रखो, 8 9 20, नीतू घुटना सीधा बिल्कुल, 1 2, नहीं उसी पैर से, 3 4 5 6 7 8, रीना आप तो कर सकते हो, 9 20। चलिए, लेफ्ट लेग से करेंगे शुरू, 30 राउंड लेफ्ट लेग से। आप कंटिन्यू करो मोना, उल्टे लेट के ही पैर को, आपके 60 राउंड हो जाएंगे। इनहेल, एक्सेल, 3 4, मुंह बंद रखो शालू, तभी जल्दी थक जाते हो, 5 6 7 8 9 10 1 2, नीतू पैर चेंज करके अप डाउन करो, कंटिन्यू, 4 5 6 7 8 9 20 1, एड़ी को ऊपर रखो, 2 3, नीचे नहीं मारना है, 4 5 6 7, कोई बात नहीं आप रेस्ट करो, 8 9 30। 9 पे रोक दिया रीना। चलिए, भुजंग आसन करने हैं आपको मोना, 30 राउंड। दोनों हाथ कंधों के बराबर रखो। आप लोगों को पैरों को सर्कल में घुमाना, दोनों पैरों को एक साथ। ठीक है, क्लॉकवाइज 15 राउंड, क्लॉकवाइज 15 राउंड, एंटी क्लॉकवाइज। सीमा चेंज करेंगे, हाथों को हिप के नीचे ले आइए। 10 राउंड होते हैं शालू, 7 होते हैं, 7 कर लेना। जितना आप क्लॉकवाइज करते हो उतना ही एंटी क्लॉकवाइज। शुरू करेंगे, दोनों पैरों को उठाया, इनहेल करते हुए मुंह बंद, 1, सर्कल बनाओ शून्य, 2 3 4 5 6, नहीं तो घुटने सीधे रखो, 8, घुटने सीधे, 9, कितना भी बड़ा सर्कल बनता हो, घुटने सीधे, टोज बाहर, 10 11 12 13 14 15, यहीं से रिवर्स उल्टा, 1 2, घुटने सीधे रखो रीना, 4
5 6, पैर मिला करके 8 9 10 11 12, रीना घुटने सीधे, 13 14 15, रिलीज किया। जोर कौन लगा रहा था? सेतु बंदासन, हाँ ठीक है। चलिए एक बार मरकट आसन करते हैं। पैरों में नॉर्मल हिप के बराबर गैप रखिए, दोनों हाथ गर्दन के पीछे और एक्सेल किया, घुटनों को डाउन किया। मोना स्विमिंग कर लेना, एक बार मकरासन कर लीजिए 30 राउंड। मोना 30 राउंड मकरासन, उसके बाद स्विमिंग कर लेना 20 राउंड, 25 या 20। घुटनों को डाउन किया, साइड चेंज, गर्दन बिल्कुल अपोजिट साइड, घुटनों को पूरा दबाओ, साइड चेंज, नॉर्मल नॉर्मल कंधों के बराबर, ठीक है। साइड चेंज, पुश करो घुटनों को पूरा, दोनों घुटनों को दबाओ नीचे, पैर वहीं टिके रहेंगे चालू। साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, स्विमिंग करेंगे, साइड चेंज, इनहेल, रिलीज करो, घुटनों को फोल्ड रखना है, सेतु बंद आसन करेंगे, रिलैक्सिंग आसन है ये जो आपने किया, इसमें रेस्ट मिलता है और आपकी एक्सरसाइज भी नहीं। पैर की एड़ी को पकड़ेंगे, पैरों में नॉर्मल गैप रखना है, शोल्डर लेवल पे ओपन रहेंगे पैर, सेतु बंद आसन, पीछे से पैर की टखने को एड़ी को पकड़ लीजिए, इनहेल किया, धीरे से हिप को ऊपर उठाओ, ऊपर उठाएंगे हिप को, नीतू चेंज करो, चेंज करो नीतू, नीचे टिकाओ पैरों को अच्छे से, हिप को अप करो, इनहेल, एक बार फिर से मकरासन कर लो 30 राउंड, एक्सेल करो, इनहेल 30, ब्रीथ के साथ होल्ड रखना है ऊपर, 1, हिप को ऊपर उठाओ नीतू, होल्ड रखना है, 2 3 4, रीना थोड़ा और उठाओ, 4 5 6 7 8 9 10, हिप को अप करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30, एक्सेल, रिलीज करेंगे, बैठ जाएंगे। मोना आप बैठ जाओ, राइट साइड करवट लेके, आप लोगों को पैर फ्लैट करना है सभी को, सीमा लेटे ही रहना है आपको, पैर फ्लैट करो, पैरों में गैप करके आप चक्की चलाओ। मोना हाथों को बाहर रखो, लॉक करिए, हाँ ये कर लो 30 राउंड, उसके बाद चक्की चला लेना। चलिए सभी दोनों पैरों को उठाएंगे, 30 डिग्री पे ऊपर होल्ड रखेंगे, 50 काउंट के साथ, पैर ऊपर उठाओ 30 डिग्री पे, चालू थोड़ा नीचे लेकर जाओ पैरों को, थोड़ा और नीचे लेकर जाओ, दोनों पैर सीधे, टोज को बाहर रखो, होल्ड रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपने कोर को फील करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20, होल्ड रखना है सीमा, पैर ऊपर होल्ड रखना था, 50 काउंट के साथ ट्राई करो, अपने कोर को फील करो, अपनी बैक को फील करो। चलो 20 काउंट के साथ होल्ड रखेंगे, फिर से ट्राई करो, 5 काउंट के साथ होल्ड रख सकते हो अगर लंबा नहीं रख पाते। हाँ हाथ हिप के नीचे रखो, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा पैर उठाने में। इनहेल, होल्ड रखो, टोज को बाहर खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। और जो ये है ना, लोअर जो टम्मी है ना, ये खत्म करने का काम इसी तरह के आसन करते हैं, जैसे सलभ आसन किया आपने, ये किया, इस तरह के आसन कामयाब होते हैं उसमें। जो लोग बोल देते हैं ना सब पूरा पेट हर जगह से खत्म हो जाता है, ये चीज़ें खत्म नहीं होती है सर्जरी के बाद, उनके लिए ये सबसे बेस्ट है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो करने में। रिलीज कर लीजिए एक्सहेल करके, राइट साइड करवट लेके बैठ जाएंगे सभी। हाँ अभी थोड़ा टाइम लगता है शरीर को फ्लो में आने में, एकदम से नहीं बनता है, ठीक है। चलिए पैरों में गैप रखिए,
पैरों में गैप रखेंगे, 2 फीट का भी रख सकते हैं, 1.5 फीट का भी गैप रख सकते हैं। हाथों को लॉक करो, हथेलियां बाहर और चक्की चलाएंगे। 1 2 पूरा आ गया और पीछे जाओ। 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 पूरा दोनों टोज तक जाओ। 8 9 20 राउंड रिवर्स। 1 2 3 4 कोनियां सीधी रखेंगे रीना। 5 6 7 8 9 नीतू हथेली बाहर रखो और कोने बिल्कुल सीधी रखेंगे। 1 2 कोनी सीधी, पीछे आते हुए फोल्ड नहीं करना, हाथों को सीधा ही रखो, बस यहीं से टोस तक हाथों को लेकर जाओ पंजों तक। 8 9 20 रिलीज कर लीजिए, रिलीज करेंगे। वज्रासन में आ जाओ। उष्ट्रासन करेंगे, अर्ध उष्ट्रासन। जो पूर्ण उष्ट्रासन कर पाते हैं वो पूर्ण कर लेना, जो अर्ध उष्ट्रासन कर पाते हैं वो अर्ध उष्ट्रासन। देखिए पैरों में नॉर्मल गैप रखना है इस तरह से, घुटनों में टोज को फ्लैट रखो। और पूर्ण उष्ट्रासन जो कर पाता है देख लेना, एक बार आप लोग मत करना पूर्ण, ठीक है। इस तरह से टोज को फ्लैट रखा, धीरे धीरे हाथ को घुमाते हुए उठाया, पीछे पैर की एड़ी के ऊपर रखा, दूसरे हाथ को उठाया घुमाते हुए पीछे पैर की एड़ी के ऊपर, फेस पीछे, हिप को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, ठीक है। ये पूर्ण हो गया। जो पूर्ण कर पाता है पूर्ण कर लेना, और नहीं तो कमर पे हाथ रखो, अंगूठे दोनों स्पाइन पे, अर्ध उष्ट्रासन कर लेंगे। इनहेल किया, हिप को अंदर पुश किया, पीछे होल्ड रखना है, ठीक है। जो भी कंफर्ट है जिसमें वो कर लो। सीमा 10 काउंट के साथ होल्ड रखा, फिर वापस आए और फिर से जाए। चलो दोनों जो अंगूठे हैं ना वो हमारे लोअर स्पाइन पे रहेंगे, लोअर स्पाइन पे रखिए, लोअर कोर पे। हाँ, अब इनहेल करो, पीछे हिप को पुश करो अंदर, वेरी गुड। बैक बेंडिंग करो, हाँ, होल्ड रखो, होल्ड करो, ब्रीदिंग करते रहो। बैक को फील करो, नेक को फील करो। एक्सेल, वापस आ जाओ, एक बार नीचे बैठो, नीचे बैठो। स्पाइन के लिए, बैक पेन के लिए, सर्वाइकल के लिए, डबल चिन के लिए, थायराइड के लिए बेस्ट है, और उसके लिए उसके सॉरी डायबिटीज़ के लिए, ठीक है। चलिए फिर से जाइए, इनहेल, पीछे धीरे धीरे। आप लोग एक राउंड और करो, वापस आकर के फिर से जाओ। पेट को कम करने के लिए भी है, जो ओबेसिटी के जो योगासन आते हैं ना उसमें उष्ट्रासन भी मेन है, धनुरासन और उष्ट्रासन। एक बार फिर से जाओ, अंगूठे लोअर स्पाइन पे बिल्कुल, अंगूठों को मिलाकर रखो। हाँ, अब नीचे लेकर जाओ बिल्कुल कोर पे। हाँ, होल्ड रखने की कोशिश करो। एक्सेल, वापस आओ। चलिए घुटनों में गैप रखेंगे, वज्रासन में ही रहिए, घुटनों में गैप बढ़ा लो, घुटनों में पूरा गैप रखेंगे। पूरा गैप किया, दोनों हाथों को उठाया, इनहेल, एक्सेल किया, आगे आओ, पूरा आगे, इनहेल, फिर से ऊपर, एक्सेल, पूरा आगे आओ, फिर से। हाँ, हाथ को स्लाइड करते हुए लेकर आना है। इनहेल, घुटनों में गैप रहेगा आपका पूरा, ठीक है। 1.5 से 2 फीट का जितना भी आप अपने घुटनों को फैला सकते हैं फैला लीजिए। मोना थोड़ा गैप बढ़ाओ घुटनों में। एक्सेल किया, आगे, इनहेल, पीछे, पीछे पैर के टोज मिले हुए हों। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे।
सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। थोड़ी को आगे टिकाओ, थोड़ी को आगे टिकाओ, होल्ड रखो, घुटनों में गैप रखो, घुटनों में गैप रखो, घुटनों को नहीं मिलाना है। ब्रीदिंग करते रहो थोड़ी देर के लिए। अपनी बैक को, हिप जॉइंट को फील करो। इनहेल, रिलीज करो, पैरों को खोल लेंगे सामने। चलिए, राइट लेग को पकड़ लेना है पगथली से, पैर को ऊपर उठाया और पैर को, हाथ को पीछे ट्विस्ट करना है। अपर बॉडी को ट्विस्ट करो, मूव करो, अपने हाथ की टोज को देखिए। राइट हैंड से पकड़ना है, लेफ्ट हैंड से पैर को पकड़ेंगे, अपोजिट हैंड रहेगा आपका, ठीक है। हाँ, राइट लेग रहेगा, लेफ्ट हैंड पैर के पगथली को पकड़ा, ठीक है। घुटना बिल्कुल सीधा करो और हाथ को पीछे मूव करो, हाथ कंधे के बराबर, होल्ड रखो, घुटना सीधा करने की कोशिश करो, घुटने को सीधा करो, होल्ड रखो और ट्विस्ट करो पीछे, चिन को हल्का अप करके रखो, पीछे ट्विस्ट करो, होल्ड रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, लेग चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग की पगथली को पकड़ो और पैर को उठाओ, ऊपर ऊपर उठाओ रीना, धीरे से हाथ को पीछे मूव करो, कमर को थोड़ा ऊपर स्ट्रेच करो, कमर को ऊपर स्ट्रेच करो, सीधा करो कमर को, पीछे मूव करो, चालू और पीछे मूव करने की कोशिश करो। हथेली को देखो, अपने हाथ की उंगलियों को देखो। 1 2 3 4 5 6 7, पैर को ऊपर उठाओ। 8 9 10 11 12 13 14 15। एक्सेल, रिलीज किया। चलिए, पश्चिमोत्तानासन करेंगे, होल्ड रखेंगे, थोड़ा सा घुटनों को फोल्ड कर लो सभी, हल्का घुटनों को फोल्ड करो, घुटने मिले हुए हो, गैप ना हो। घुटनों को फोल्ड किया, दोनों हाथों को उठाया, इनहेल साइड से ऊपर, एक्सेल अपने पैर की पगथली को पकड़ा, हेड डाउन किया। अब धीरे धीरे घुटनों को सीधा करने की कोशिश करो, जितना आप कर पाते हैं, जितना आप कर पाते हैं, पगथली को नहीं छोड़ना। नहीं तो देख, पैर की पगथली को पकड़ के रखो इस तरह से, ठीक है। घुटना फोल्ड करके फेस टच करो अपने घुटनों पे। अब धीरे धीरे घुटनों, पैर की एड़ियों को स्लाइड करते हुए आगे लेकर जाओ, होल्ड रखो, इसी में ब्रीदिंग करते रहो, ब्रीदिंग करते रहेंगे। हेड डाउन करो, नहीं तो थोड़ा और सीधा करने की कोशिश करो घुटनों को। हेड डाउन, मोना फेस नीचे रखो, फेस को लेकर जाओ घुटनों की तरफ। 1 2 3 4 5 6, पैर की पगथली को नहीं छोड़ना। 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। इनहेल, रिलीज करेंगे। चलिए, बटरफ्लाई करेंगे थोड़ी देर के लिए। पैर के पंजों को आपस में मिलाओ, एड़ी को अंदर रखो बिल्कुल, पैर की एड़ी बाहर की तरफ ना हो, इस तरह से पैर बाहर ना हो, ठीक है। अंदर रखिए और घुटनों को इतना चलाने पे भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। घुटनों को अच्छे से चलाओ, जैसे तितली उड़ते हुए अपने पंखों को चलाती है ना, उस तरह से। कमर को सीधा रखो बिल्कुल, कमर सीधी, थोड़ा तेजी के साथ चलाओ घुटनों को। ब्रीदिंग नॉर्मल रखो, थोड़ा तेजी के साथ चलाओ घुटनों को, रुकेंगे नहीं, और तेजी के साथ चलाओ। कंटिन्यू रखो, कमर सीधी, थोड़ी को हल्का ऊपर उठाकर रखो, कंधों को आगे झुका करके इस तरह से नहीं रखना है, कंधों को पीछे लेकर जाओ, हाथों को खींच के रखो,
रिलीज करेंगे, पैर सामने ले आओ और थाइस को पटकेंगे एक बार। थाइस को थोड़ा तेजी के साथ पटको। जो ये थाइस हम पटक रहे हैं ना, वो हमारे डाइजेशन के लिए भी है और हार्ट के लिए भी है। उसके साथ ही पैरों से रिलेटेड आपको दिक्कत है ना, पैरों में कंपन होता है, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, उनके लिए भी। कंटिन्यू रखो। अगर आप इसको 2 से 3 मिनट कंटिन्यू करते हैं ना, अगर आपकी पिंडलियाँ अच्छे से दब रही है, फ्लोर पे टच हो रही है अच्छे से, तो आपको एसिड जो बना हुआ है ना, गैस जो बनी हुई है, वो भी रिलीज हो जाती है तुरंत। रिलीज करेंगे, सुखासन में आ जाइए। जिसमें भी आप कंफर्ट हैं वैसे बैठ जाइए। पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जैसे भी आप आराम से बैठ पाते हैं वैसे बैठ जाइए। और दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखिए ध्यान मुद्रा में। आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप इनहेल करिए, लंबा सांस भरो धीरे धीरे, लंबा सांस छोड़ो। सांस भरने का मतलब ये है कि आप जितना स्लो सांस भर पाते, मतलब आपको कोई चीज़, कोई सूंघनी है, स्मेल अच्छी लग रही है, तब आप सांस भरते हो ना, बिल्कुल धीरे धीरे खुशबू लेते हुए, खुश होते हुए, आनंदित होते हुए, उस तरह से आपको सांस भरना है। और फिर उसी तरह से सांस को छोड़ना है। जितनी धीरे आपने सांस को भरा है उतना ही धीरे सांस को छोड़ो। कमर गर्दन सीधी, डीप ब्रीदिंग, डीप इनहेल, डीप एक्सेल, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, continue, breathe in, breathe out। सांस को बाहर छोड़ करके होल्ड रखना। एक बार फिर से ब्रीद इन करो और ब्रीद आउट करके पेट को अंदर लेकर जाओ। सांस को पूरा बाहर छोड़ दो और कमर गर्दन सीधी, सांस को छोड़ करके रखा बाहर। और जो चिन्ह है ना, उसको अपने कंठ से लगाइए, ठोड़ी को कंठ से लगाइए, सांस को रोक कर रखिए। इसके बाद ना सांस भरना है ना छोड़ना है। अगर आपने भर लिया, छोड़ लिया, तो दोबारा से स्टार्ट करो। उसको होल्ड रखो, सांस को बाहर छोड़ करके रोकने की कोशिश करो। अपने कैपेसिटी आप फील कर सकते हैं कि आप कितनी देर तक सांस छोड़ करके रह सकते हैं। वापस आओ, गर्दन को वापस लेकर गए, इनहेल धीरे धीरे। अब धीरे से एकदम से सांस को पूरा बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा, ठोड़ी को कंठ से लगाया। धीरे से फेस ऊपर, इनहेल, गर्दन सीधी रखिए। इसके बाद हम सांस को भर करके रोक कर रखेंगे। एक्सेल कर लीजिए एक बार और फिर धीरे से सांस भरो अंदर, पूरा सांस खींच लो और चिन को गले से लगाओ। सांस भर करके होल्ड रखेंगे। वो हमने बाह्य किया, अब हम अभ्यांतर कर रहे हैं, अभ्यांतर प्राणायाम कर रहे हैं। अंदर सांस को रोक कर रख रहे हैं। सांस अब आपने रोक दिया है भरने के बाद। अब इसके बाद ना तो आप इनहेल करें ना एक्सेल करें। उसमें आप 10 सेकंड के लिए होल्ड रख सकते हैं, 20 के लिए, 30 के लिए, 1 मिनट के लिए, वो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग रोक कर रखिए।
लेकिन जब तक अति नहीं हो जाती है ना, तब तक आपको सांस नहीं छोड़ना है, ना भरना है ना लेना है। मतलब इतना तो करने की कोशिश करो, जितना आप इजीली रोक पा रहे हैं उससे 1-2% एक्स्ट्रा करने की कोशिश करो, ट्राई करो। वापस ले आओ, एक्सेल करो, एक बार फिर से इनहेल, एक्सेल। इस तरह से लंबा सांस रोकने की कोशिश करो धीरे धीरे। जैसे आज आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड रखा है, कल 20 के लिए, उसके बाद फिर 40 के लिए लंबा बढ़ाओ, ठीक है। इससे आपके लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं आपके लंग्स ना, आपका हार्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है। और अंदर जो शरीर के अंदर जो सेल्स है ना, काम करना बंद कर चुके हैं, बिल्कुल ब्लॉक हो चुके हैं, बिल्कुल सिकुड़ चुके हैं, जो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे हैं, उन वो धीरे धीरे जब आप सांस को रोक कर रखते हैं ना अंदर भर के, तो वो जो ऑक्सीजन आपने भरी है वो हर सेल्स में जा कर के पहुँचती है, और वो सेल्स धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाते हैं, और उनमें ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। रिलीज़ करेंगे, चलिए शीतली करेंगे, दांतों को आपस में मिलाइए, आंखें बंद, और दांतों से सांस खींचिए धीरे धीरे अंदर। सांस को रोका, मुंह बंद करके, नाक से भी इनहेल एक्सेल नहीं करना है, सांस भर के होल्ड रखा। उस सांस को फील करो, आपको कंठ से ही फील होना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर ठंडक आना शुरू हो गई है। एक्सेल करो अब धीरे धीरे नाक से, फिर से दांतों को मिलाओ और दांतों से सांस खींचो अंदर, बिल्कुल धीरे धीरे पूरा सांस खींच लीजिए। होल्ड रखो, थोड़ी देर के लिए सांस को रोको और उसको फील करो, जो आपने दांतों के साथ सांस भरी है ना, कंठ से जो आपके सांस अंदर गई है कंठ से होकर, उसको महसूस करो कि वो आपके शरीर पे क्या इफेक्ट डाल रही है। एक्सेल करिए नाक से धीरे धीरे, एक राउंड और फिर से दांतों से सांस भरिए, नाक से एक्सेल। ये जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना ज़्यादा आता है, गर्मी के टाइम पे ही करना चाहिए, जब ठंड होती है तब नहीं करना चाहिए, या फिर जिनका बीपी हाई रहता है। मुंह को बंद कर लेना है, मुंह से बस क्या करना है, आपको सांस भरना है दांतों से, उसके बाद आपको सांस रोक लेना है, मुंह बंद कर लेना है। एक्सेल आपका नाक से ही होगा और दांत से ही आपका सांस भरा जाएगा, ठीक है। इसमें एक और होता है, जीभ को फोल्ड करके भी आप सांस भर सकते हैं, इसका दूसरा भी आप कर सकते हैं, शीतकारी। जीभ को पाइप की तरह बनाना है, इस तरह से जीभ वाला भी करते हैं। चलिए, जीभ को फोल्ड करना, हल्का बाहर निकालो, दांत पे लेकर आओ, होठ पे लेकर आओ जीभ को। अब जीभ को फोल्ड करना है, पाइप की तरह बनाना है, देखो इस तरह से। जीभ से सांस खींचो अंदर, अब जैसे दांतों से खींचा, जीभ बाहर लेना, अब उसको मोड़ने की कोशिश करो, फोल्ड करने की कोशिश करो, जितना होता है उतना करो। जीभ को बाहर लेकर आओ, बाहर रखो। अब साइड से ना उसको इस तरह से फोल्ड करने की कोशिश करो जीभ को, हाँ जितना होता है उतना कर लो। अब जीभ से ही सांस भरो, जीभ को अंदर नहीं लेकर जाना है, बाहर रखो थोड़ा सांस भरते हुए। अब जीभ को अंदर लेकर जाओ, मुंह बंद करो, सांस भर लिया जीभ से, सांस को रोक कर रखो और नोज से एक्सेल करो धीरे धीरे। फिर से जीभ से सांस भरो, जीभ को फोल्ड करते हुए पाइप की तरह जीभ को बनाया और सांस खींचा अंदर पूरा, मुंह बंद कर लिया, सांस को रोका। नोस्ट्रिल से एक्सेल करिए, धीरे धीरे एक्सेल करिए।
इस तरह से आप 3 से 5 राउंड इसके कर सकते हैं। 3 नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है बीपी की या मतलब वैसे नॉर्मल, उसमें आप इसको कर सकते हैं गर्मियों में, दोनों के 3-3 राउंड। अगर जिनको बीपी हाई है वो लोग थोड़ा बढ़ा ले, इसको 5 से 7 राउंड करें दोनों के। और जिनको पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है, वो रैसेज हो जाते हैं, या जैसे वो देखो दाफड़ जैसा शरीर पे निकल जाता है ना, रेडनेस जिनको हो जाती है, उस तरह की दिक्कत होती है ना, तब भी आप इसको कर सकते हैं, तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा। और बीपी हाई के लिए भी सबसे अच्छा है, अगर आपका बीपी हाई है तो आप इसको करो, चंद्रभेदी को करो, शीतली करो, शीतकारी करो। अच्छा एक चीज बताओ, मुझे ये बात होती है कि मेरी बेटी मुंह से सांस लेती है, जैसा कुछ को फील होता है, तो मैं कैसे श्योर हूँ कि मतलब प्राणायाम कराना पड़ेगा आपको। हाँ, कपाल भाती करवाओ और ये अनुलोम विलोम ये करवाओ आप डॉक्टर को तो नहीं दिखाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कि नाक की हड्डी बड़ी हो, साइनस वगैरह का आप कह रहे हो ना, साइनस है वो भी ठीक हो जाएगा उसका, प्राणायाम से। बिल्कुल। आप उसको यही करवाओ, धीरे धीरे कपाल भाती, बिल्कुल स्लो, स्पीडली नहीं, और अनुलोम विलोम करवाओ। अगर साइनस है तो उसके लिए भी अच्छा है, ठीक है, ठीक हो जाएगा। पर करना है उसको, मतलब मान के चलो 5 से 6 महीने कम से कम करना पड़ेगा उसको, मतलब उसके हैबिट में डाल दो, वो कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। चलिए ओम का उच्चारण करेंगे, दोनों हाथ घुट्टों पे रखिए, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। शांति मंत्र का उच्चारण। ओम सर्वे सन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति।